पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी के किस भाषण का पीएम मोदी ने किया जिक्र, आपको बताते हैं। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर की कार्रवाई पुराने संसद भवन में हो रही है और इसके बाद मंगलवार से 19 सितंबर से अगले 4 दिन की कार्रवाई नए संसद भवन में होगी। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत सोमवार यानी 18 सितंबर से हो गई है। इस सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और इसके बाद पुराने संसद में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने संसद के पुराने दिनों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी तारीफें की। पुराने संसद भवन में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी दिखे और नए संसद भवन को लेकर उत्साहित थे। वहीं पंडित नेहरू की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, इस सदन में पूर्व प्रधानमंत्री की स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज सभी को प्रेरित करते रहती है। नेहरू जी ने बाबा साहेब अंबेडकर को अपनी सरकार में मंत्री के रूप में शामिल किया था। फैक्ट्री कानून में इंटरनेशनल सुझावों को शामिल करने का फायदा भारत को आज तक मिलता है। नेहरू जी की ही सरकार में बाबा साहेब अंबेडकर पानी की पॉलिसी लेकर आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ऐतिहासिक ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण। नई दिल्ली में भाषण की संविधान सभा को ट्राइस्ट विद डेस्टिनी संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बहुत साल पहले हमने नीति के साथ एक रिश्ता बनाया था और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। पूरी तरह से नहीं बल्कि काफी हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी भाषण का जिक्र किया। आपको बता दें, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में क्या बोले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया और कहा कि साल 1965 में हुए जंग में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसी संसद से देश और देश के वीर जवानों को अपने भाषण से प्रेरित किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इसी संसद से शास्त्री जी ने देश में हरित क्रांति की नींव रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि ये वही सदन है जिसमें वाजपेयी जी ने यादगार भाषण देते हुए कहा था कि नेता आते जाते रहेंगे, सरकार बनती और गिरती रहेगी, लेकिन ये देश हमेशा रहना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो देश की नींव पड़ रही थी और जो पत्थर नींव में पड़ते हैं वो दिखते नहीं, जो दीवार पर लिखे जाते हैं वही दिखते हैं। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि आप बहुत दिलदार हैं। आपसे गुजारिश करता हूं कि संजय सिंह और राघव चड्ढा को वापस बुला ले। जितने भी महान नेता इस सदन का हिस्सा बने हैं, फिर वो अमीर हो या गरीब, सबका एक ही वोट रहता है। इंडी कहे जाने पर क्या बोले खड़गे, वो भी सुनिए। इन दिनों विपक्ष की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के जरिए इंडी कहा जा रहा है। विपक्ष ने अपने नए गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया रखा है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी उसे घेरने के लिए इंडी का सहारा ले रही है। इस पर राज्यसभा में खड़गे ने कहा कि आप इंडी बोलो या कुछ और बोलो, हम लोग इंडिया हैं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया 70 सालों का हिसाब। खड़गे ने कहा कि संविधान का निर्माण करने वाली 7 लोगों के सदस्यों की भूमिका में सबसे जरूरी भूमिका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की थी। एक व्यक्ति ने संविधान को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए काम किया। ये सब कांग्रेस की सरकार में हुआ। हमने इसे मेहनत से कमाया है, इसे हम गंवाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि कई लोगों को लगता था कि भारत अंगूठा छाप देश है। हमें बार बार टोका जाता है कि हमने 70 साल में क्या किया। हमने 70 साल में लोकतंत्र की मजबूती दी। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप यही कह दीजिए।
विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। ये बातें इस बार खड़गे ने सदन में कहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे यहाँ सत्ता का हस्ताक्षरण बंदूक के दम पर नहीं हुआ। गांधी जी ने जो आजादी दिलाई वो अहिंसा पर थी। इस भवन में 75 सालों के दौरान इस देश की सूरत बदली है। नेहरू जी सबको साथ लेकर चलते थे। उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में विपक्ष के लोगों को शामिल किया। आप तो हमारी परछाई भी देखना नहीं चाहते हैं। नेहरू के अपमान पर नाराज हो गए खड़गे। अब सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नेहरू को लेकर कई तरह की बातें की जाती है। जिस व्यक्ति ने देश की आजादी के लिए 14 साल जेल में बिताए, सत्ता हासिल करने के बाद देश में बड़े बड़े कारखाने लगवाए हो, विपक्ष ने नेता को मंत्री बनाया हो, उसे लेकर आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं। खड़गे ने कहा कि नेहरू संसद का सम्मान करते थे। वो विपक्ष के नेताओं को ध्यान से सुनते थे। अब तो कुछ लोग संसद में आते ही नहीं हैं। उन्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। खड़गे ने कहा कि नेहरू जी का मानना था कि मजबूत विपक्ष की गैर मौजूदगी का मतलब है कि सिस्टम में महत्वपूर्ण कमियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो ये ठीक नहीं है। अब जब एक मजबूत विपक्ष है तो ईडी सीबीआई के माध्यम से इसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश की जाती है। उन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर साफ करने और फिर साफ होते ही अपनी पार्टी में ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं कि आज क्या हो रहा है। पीएम संसद में कम आते हैं और जब आते हैं तो अपनी एक इवेंट बनाकर चले जाते हैं। आपको बता दें, राज्यसभा में गूंजा मणिपुर का मुद्दा। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के हर इलाके में जाते हैं, लेकिन वे मणिपुर क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 21 बार बयान दिया, मनमोहन सिंह ने 30 बार बयान दिया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कस्टमरी बयानों को छोड़कर सिर्फ 2 बार बयान दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।